बाबू देखो, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव करने वाले हैं। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में पहला प्रॉपर्टीज देखा जाए तो वेवलेंथ है। पहला प्रॉपर्टीज क्या है? वेवलेंथ। अब ये देखो वेवलेंथ क्या है, ये ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ही वेव है, ऐसे जा रहा है ये वेव। तो ये वेवलेंथ है, तो ऐसा समझा जाए, थोड़ा सा सॉरी ये ऊपर नीचे हो गया, ये देखा जाए ये देखिए बाबू, इसे हम लोग क्रिस्ट कहेंगे, क्रिस्ट कहेंगे। ये क्रिस्ट हो गया बाबू, ये क्रिस्ट हो गया। इसको आप ट्रॉफ कहोगे, जिसको हिंदी में नाद बोलते हैं, नाद, ट्रॉफ, ट्रॉफ। क्या आप ये एक क्रिस्ट हो गया, एक क्रिस्ट हो गया। क्या दो क्रिस्ट लगातार, दो क्रिस्ट के बीच में दूरी है या नहीं? दूरी है भैया। दो क्रिस्ट के बीच की दूरी को ही वेवलेंथ बोलते हैं। यानी व्हाट इज वेवलेंथ? यानी कि सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट। टू क्रिस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। या ये ट्रॉफ है, ये ट्रॉफ है, ये ट्रॉफ है। ये दो ट्रॉफ के बीच के भी दूरी होगा, दो ट्रॉफ के बीच की भी दूरी होगा। इसे भी दो ट्रॉफ के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहेंगे। इसे ग्रीक लेटर लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये भी क्या हो गया? लैम्डा हो गया। इसका मतलब सर ये वाला और ये वाला के बीच की दूरी को नहीं बोल सकते हम? नहीं। क्या लगातार है? क्या लगातार नहीं है? लगातार तो ये दोनों है। ठीक है। या दो लगातार क्रिस्ट या ट्रॉफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेवलेंथ। द consecutive distance between consecutive distance between two trough, two crest or trough is called wavelength. वेवलेंथ यानी कि दो क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसके हम लोग, या दो ट्रॉफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे वेवलेंथ कहेंगे। आप इसे नोट कर लो, आप इसे नोट कर लो। देखो अब यहां पे बात आया, सर इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा।
एक ग्रीक लेटर है लैम्डा एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज मीटर बोले या सेंटीमीटर बोले या नैनोमीटर बोले या एंगस्ट्रॉम बोले या पीएम पिकोमीटर बोले। इसको आप मीटर से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, नैनोमीटर से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, सेंटीमीटर से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, नैनोमीटर से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग में बैठा लें। यहाँ पे बात करते हैं कि 10 के पावर -9 मीटर, सॉरी 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर और 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर और 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। और 1 पीएम के बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर और 10 के पावर -10 सेंटीमीटर। आप इसे नोट कर लें। अच्छा, अब आया दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी फ्रीक्वेंसी। दूसरा वेव का कैरेक्टरिस्टिक है क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अब फ्रीक्वेंसी क्या है? आप बोलो ये एक पॉइंट है। अब घड़ी देख करके 1 सेकंड में जितना वेव 1 सेकंड में जितना वेव पार करता है किसी पॉइंट से, 1 सेकंड में किसी पॉइंट से जितना वेव पार करता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? किसी पॉइंट से 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव जितना पास होता है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लें ये यहां से है तो यहां से यहां एक वेव, एक क्रिस्ट और एक ट्रॉफ, एक वेव। फिर यहां से यहां एक क्रिस्ट और ट्रॉफ, 2 वेव। फिर एक क्रिस्ट और ट्रॉफ, 3 वेव। ये क्रिस्ट और ट्रॉफ 4 वेव। ये क्रिस्ट और ट्रॉफ 5 वेव। एक क्रिस्ट और ट्रॉफ 6 वेव। एक क्रिस्ट और ट्रॉफ 7 वेव। तो देखिए हमने ऐसे आपको समझाने के लिए किया है। मान लीजिए कि इस पॉइंट से 1 सेकंड में 7 वेव पार किया तो दैट इज फ्रीक्वेंसी 7। दैट इज फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 7। इसका मतलब कि किसी पॉइंट से 1 सेकंड में जितना भी वेव पार करता है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितना वेव पार करता है, पास करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव passing through a point in 1 second। बस क्या टेंशन है? यानी 1 सेकंड में किसी बिंदु से जितना वेव पार करता है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। And number of wave passing through a point in 1 second is called frequency। यानी कि number of wave passing through a point in 1 second is called frequency। is called frequency। इसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा फ्रीक्वेंसी क्या है? कि 1 सेकंड में जितना भी वेव पार करता है किसी पॉइंट से दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में जितना वेव पार करेगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बात तो समझ में आया। इसको डिनोट किससे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय न्यू। इसको किससे डिनोट करेंगे? न्यू से। एंड इट इज expressed by इसको एक्सप्रेस किससे करेंगे? and it is expressed by cycle per second or second inverse और hertz। इसको HZ से डिनोट करते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी को किस से एक्सप्रेस करेंगे? तो फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करेंगे साइकिल पर सेकंड से, सेकंड इनवर्स से और हर्ट्ज से। न्यूमेरिकल जब भी आपको सॉल्व करना होगा तो आप सेकंड यानी 1 हर्ट्ज बराबर 1 सेकेंड इनवर्स, ये न्यूमेरिकल के लिए आपको करना है कि अगर क्वेश्चन हर्ट्ज में दिया है तो उसको सेकेंड इनवर्स में बदलना पड़ेगा, तब जाके आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगला पॉइंट देखें, अगला कैरेक्टरिस्टिक लिखें। तब तक तो आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक वीडियो लेकर के आपके पास आए हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। उसमें हमने पढ़ा था 2 चीज, एक वेवलेंथ और दूसरा पढ़ा था फ्रीक्वेंसी। दो चीज पढ़ा था। क्या क्या चीज? एक पढ़ा वेवलेंथ और दूसरा पढ़ा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या था बाबू रे? दो, अगर एक क्रिस्ट है एक ट्रॉफ है, एक क्रिस्ट है और एक ट्रॉफ है और एक क्रिस्ट है, ऐसा एक वेव होता है। तो बाबू रे, इस क्रिस्ट और इस क्रिस्ट, दो लगातार क्रिस्ट के बीच का जो दूरी होता है उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। इसको ग्रीक लेटर लेम्डा से डिनोट करते हैं। यानी कि दो लगातार क्रिस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ, या दो लगातार ट्रॉफ के बीच की दूरी को भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज? वेवलेंथ। ठीक है, दो लगातार क्रिस्ट या दो लगातार ट्रॉफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। अगला है फ्रीक्वेंसी। अगर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 सेकेंड में, इस पॉइंट से 1 सेकेंड में जितने वेव, नंबर ऑफ वेव पास करते हैं, इस पॉइंट से 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव पार करते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि यहां से यहां एक वेव, यहां से यहां दूसरा वेव, यहां से यहां तीसरा वेव, यहां से चौथा वेव, पांचवा वेव, छठा वेव। अगर बाय द वे हम लोग समझे कि यहां से 1 सेकेंड में ऐसे ऐसे 7 वेव गया, एक क्रिस्ट और एक ट्रॉफ मिला के एक वेव, फिर एक क्रिस्ट और एक ट्रॉफ मिला के एक वेव, एक वेव, एक वेव, एक वेव, एक वेव, ऐसा। तो एक वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, 6 वेव, यानी नंबर ऑफ वेव इज 7, सो फ्रीक्वेंसी इज 7।
यानी कि किसी पॉइंट से एक सेकंड में जितना वेव पास करता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग बात करें वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है? तो क्या है बाबू, वेलोसिटी क्या है? ये एक सेकंड में वेव के द्वारा, अगर वेव ट्रेवल कर रहा तो ये तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, तो एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। यानी डिस्टेंस ट्रेवल by a wave in 1 second. Unit time is called velocity. Velocity of wave यानी एक सेकंड में वेव के द्वारा एक सेकंड में वेव के द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है किसके द्वारा, वेव के द्वारा, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। दिमाग में है? अब जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से वेव पास कर रहा है एक सेकंड में, इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसे एक सेकंड में इतना पास किया वेव, एक सेकंड में यहां से चलना शुरू किया और यहां पे पहुंच गया एक सेकंड में। सपोज करते हैं आपको समझाने के लिए, वेलोसिटी ऑफ वेव को डिनोट करते हैं सी से। It is denoted by C। इसको डिनोट करते किससे, C से। It is denoted by C। नहीं, और इसका यूनिट होगा क्या चीज, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। बस कुछ नहीं, देखिए देखो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। डिनोट किससे करेंगे, सी से। देखो बाबू यहां से एक सेकंड में ये वेव चलना शुरू किया, टाइम देखिए, और एक सेकंड में यहां से यहां चलाया। इसका मतलब इसमें टोटल वेव कितना पास किया, यहां से यहां एक वेव पास किया एक सेकंड में, दूसरा वेव यहां पास किया, तीसरा वेव यहां पास किया, चौथा वेव यहां पास किया, पांचवा, छठा, यानी 6 वेव पास किया। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी तो हम जान गए 6। अच्छा, यहां से यहां तक का बीच में टोटल डिस्टेंस कितना, एक वेव का डिस्टेंस होता है लेमडा। एक वेव का डिस्टेंस कितना होता है, लेमडा। तो यहां से यहां का एक वेव हुआ 2 लेमडा, यहां से यहां के बीच की 3 लेमडा, यहां से यहां के बीच की 4 लेमडा, यहां से यहां 5 लेमडा, यहां से यहां 6 लेमडा। कहने का मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 6 लेमडा। 6 क्या फ्रीक्वेंसी है, यानी कि मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 लेमडा। 6 का मतलब फ्रीक्वेंसी और लेमडा का मतलब वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक सेकंड में
केवल क्या हुआ, डिस्टेंस मिल जाएगा। इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको फ्रीक्वेंसी को और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा वेलोसिटी ऑफ वेव मिल जाएगा। इसका मतलब हमें समझना होगा यहाँ पर समझना होगा कि वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी ऑफ लाइट को c से डिनोट करते हैं। इसका मतलब c बराबर न्यू लैम्डा, नोट कर, यानी कि c बराबर न्यू लैम्डा। अब c तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन है, और इसका वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि अभी हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उसका वेलोसिटी कितना होता है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये 3 × मीटर पर सेकंड जानते हैं हम। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हो और वेवलेंथ पूछता हो तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी दिया हो और वेवलेंथ पूछता हो तो क्या करेंगे, यानी कि वेवलेंथ बराबर c बाई फ्रीक्वेंसी। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी देता हो और वेवलेंथ पूछता हो तो हम c का वैल्यू दिए जानते हैं। हम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो लैम्डा का वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर क्वेश्चन में वेवलेंथ का वैल्यू दिया हो, और फ्रीक्वेंसी पूछता हो, वेवलेंथ का वैल्यू दिया हो और फ्रीक्वेंसी पूछता हो तो क्या करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा c/λ। वेवलेंथ जानते हैं, इसके बाद वेवलेंथ जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट जानते हैं, c जानते हैं, तो लैम्डा तो आराम से निकल जाएगा। आप इसे नोट करो। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, वेव नंबर बोलता है कि कुछ नहीं है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर क्या है बाबू, तो रेसिप्रोकल है, किसका, वेवलेंथ का। इसको डिनोट करते हैं
it is denoted by न्यू बार। इसको किससे डिनोट करते हैं? न्यू बार से। और इसको एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज मीटर इनवर्स। चूंकि वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है, इसीलिए मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। कहने का मतलब कि अगर वेवलेंथ अगर न्यू बार है तो क्या होगा? 1/λ। ठीक है, ये क्या है बाबू? न्यू बार, यानी न्यू बार बराबर 1/λ, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है, वेव नंबर जो है, ये वेवलेंथ का क्या है? एक तरह का रेसिप्रोकल है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। आप इसे नोट कर लो। अगला पॉइंट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड देखिए, ये वेव है, ये वेव है। अब ये एक तरह का क्रिस्ट है, ये क्रिस्ट है। ये देखिए क्रिस्ट का ये क्या, ये हाइट है, मतलब ये मैक्सिमम हाइट तो नहीं है। ये देखिए अब ये जाकर के अभी भी हाइट पड़ा, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, मैक्सिमम नहीं है। अभी बताइए तो क्या ये मैक्सिमम है? नहीं। सर क्या ये मैक्सिमम है? बोले नहीं। अब सर अभी भी नहीं मैक्सिमम। अब यस इट इज मैक्सिमम हाइट। देन ये सर घट गया सर, अब ये और घट गया, इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट है, यानी क्रिस्ट का जो मैक्सिमम हाइट होगा दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सर उसी तरह से ये गहराई देखिए, क्या ये गहरा है? नहीं। और थोड़ा सा ये नहीं, अभी अरे ये भी नहीं यार, ये बताइए तो क्या, अब बताओ। नहीं सर अब इसे गहराई घट गया, यानी ये वाला मैक्सिमम गहरा है। इसका मतलब क्रिस्ट का मैक्सिमम हाइट और ट्रॉफ का मैक्सिमम डेप्थ को एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या है जल्दी बताओ, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रिस्ट एंड मैक्सिमम depth of trough is called amplitude। यानी कि एम्पलीट्यूड क्या है? जल्दी बताओ बाबू। maximum height of crest and or maximum depth of trough is called amplitude। क्या है बाबू? क्रिस्ट का मैक्सिमम हाइट को या ट्रॉफ का मैक्सिमम डेप्थ को आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रिस्ट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रॉफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। किसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रिस्ट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रॉफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको आप डिनोट किससे करते हो?
ए से, सिंपल सा चीज है। इट इज डिनोटेड बाय ए, और इसका हाइट है तो बाबू मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। एक्सप्रेस कैसे करेंगे? मीटर और सेंटीमीटर से। तो आप समझे, वेवलेंथ समझे, फ्रीक्वेंसी समझे, वेलोसिटी समझे, वेलोसिटी समझे। फिर इसके बाद वेलोसिटी के बाद आपने समझा वेव नंबर, और वेव नंबर के बाद समझा एम्पलीट्यूड। अगला पॉइंट, अच्छा एक काम करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन बना लिया जाए। देखिए अगर बोलता है येलो लाइट emitted from sodium lamp has 580 नैनोमीटर वेवलेंथ। अगर एक सोडियम लैंप है, उससे जो पीला प्रकाश निकल रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ 580 नैनोमीटर दिया है, तो कैलकुलेट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। ठीक है, बोलो येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम सोडियम लैंप, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम सोडियम लैंप हैज 580 नैनोमीटर वेवलेंथ, हैज 580 नैनोमीटर वेवलेंथ। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। अगर इसका सोडियम लैंप है और सोडियम लैंप का 580 नैनोमीटर वेवलेंथ दे रहा है, तो इसका बोल रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी निकालिए, यानी कि वेवलेंथ दे रहा है 580 नैनोमीटर। आप क्या जानते हो, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर, बताया गया। तो जाहिर सी बात है 580 नैनोमीटर का मतलब हो जाएगा 580 गुणे 10 के पावर -9 मीटर। और पिछले क्लास में हमने पिछले 5 मिनट पहले बताया आपको, वेलोसिटी ऑफ सी 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप क्या जानते हो, सी बराबर न्यू लेमडा। सी बराबर क्या होगा? न्यू लेमडा। ये तो आप जानते हैं। हमको लेमडा दिया हुआ है क्वेश्चन में, सी दिया हुआ है, और बोल रहा है फ्रीक्वेंसी बराबर व्हाट। न्यू बराबर व्हाट। क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। कैसे बनेगा? फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे? तो समझे आप लोग कैसे बनाएंगे, इसको देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्या जानते हैं आप लोग? क्या जानते हैं आप लोग? वेवलेंथ दे रहा है, सी दे रहा है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी के बराबर क्या होता है? सी बाई लेमडा। सी का वैल्यू आप जानते हैं, कितना जानते हैं? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ का वैल्यू आप जानते हो
कितना जानते हो वेवलेंथ का वैल्यू? तो वेवलेंथ का वैल्यू जान रहे हैं हम कितना, 580 गुने गुने 10 के पावर -9। आंसर 9। यहां पे क्या है, मीटर। ये मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि न्यू बराबर 3 × 10 के पावर 8 डिवाइडेड बाय 580 गुने 10 के पावर 9। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेस सेम होता है, आपको पता है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 3 × 10 के पावर 17 सेकेंड इनवर्स आर डिवाइडेड बाय 580। अब कैसे किया जाए, देखिए 17 10 के पावर 17, 10 के पावर 17 का मतलब होता है कि 17 to 0, 17 to 0। तो हम क्या करें, इसको ऐसे किया जाए, 3000 कर दिया जाए। यहां से 3 0 को 3 के पास लिख दिया जाए, इंटू 10 के पावर 17 बट्टा में 580। अब ये 0 से 0 कट जाएगा। अब 300 को 58 से डिवाइड कर देंगे, ये जी हो गया। यानी कि अगर आपको 14, सॉरी यहाँ पे 14 सेकेंड इनवर्स आंसर। तो ये आपको नोट करना पड़ेगा, आप इसे नोट कर लो। अब इसके बाद हम लोग बात करें वेव नंबर कैसे कैलकुलेट। तो वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेव नंबर ये तो आप पहले नोट कर लिए। अब वेव नंबर, हम मेरे पास वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, अभी तो बात कर चुके हैं। अब इसके बाद बोल रहा है वेव नंबर। न्यू बार वाट, न्यू बार बराबर वाट। अब देखो वेव नंबर न्यू बार बराबर वाट, क्या करेंगे आप, न्यू बार बराबर क्या जानते हो, 1 बाई वेवलेंथ, यानी 1 बाई 580 इंटू 10 के पावर 9 मीटर। ये 10 के पावर 9 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 इंटू 10 के पावर 9 बाई 580 मीटर इनवर्स। आप क्या जान रहे हो कि 10 के पावर 9 है, इसका मतलब 90। अब ये 90 का मतलब कि 90 को हम ऐसे कर दें कि यहाँ पर 3 0 ला दें, तो इंटू 10 के पावर 6 बचेगा, 6 और 3 9, ये मीटर इनवर्स। अब बट्टा में 580, ये 0 से ये 0 कटेगा, यानी कि 100 को हमको डिवाइड करना है किससे, 58 से। 100 डिवाइडेड बाय 1.72 इंटू 10 के पावर 6 मीटर इनवर्स। इस तरह से आपको अगर वेवलेंथ दिया रहे तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, वेव नंबर निकाल सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको दिए थे जिन्होंने जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिए थे। अब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा जाए। अब तो पता है कि वेलोसिटी हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जैसे रेडिएशन का वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी रेडिएशन हो उसका वेलोसिटी कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अभी आप फॉर्मूला जानते हो, C बराबर न्यू लैम्डा। अब क्या जानते हो, अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू का मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऐसे समझा जाए। यानी एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, अगर दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा। अगर वेवलेंथ घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, ऐसे समझा जाए। 3 × 4 बराबर 12। अगर बाय द वे 12 को हम कांस्टेंट कर दें, आप बताओ, अगर हम 3 को घटा के 2 करते हैं तो हमको 12 करने के लिए 4 को बढ़ा के 6 करना होगा। 6 × 2 = 12। अगर हम इसको घटा के 1 करते हैं तो जाहिर सी बात है इसको बढ़ा के क्या करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा, तब जाके 12 होगा। अगर हम इसको बढ़ा के 6 करते हैं, इसको बढ़ा के 6 करते हैं तो ये घटा के हमको क्या करना पड़ेगा? 2, यानी 1 तभी जाके 12 होगा। तो ये 12 कांस्टेंट तभी रहेगा जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। सेम उसी तरह से अगर C बराबर न्यू लैम्डा है तो अगर न्यू को बढ़ाते हैं तो लैम्डा घटेगा, अगर लैम्डा को बढ़ाते हैं तो C घटेगा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उन रेडिएशनों को फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम में सजाएं। जब फ्रीक्वेंसी घटेगा तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ बढ़ेगा। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उस स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। किसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? जब when different electromagnetic radiation are arranged in decreasing order of frequency, decreasing order of frequency or increasing order of wavelength. ठीक है, तो जब डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज किया जाए, ठीक है ना, अरेंज किया जाए कैसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, then the arrangement is called उस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे?
is called electromagnetic spectrum। उस जो हमें एक अरेंजमेंट मिल रहा है, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है कि अगर बाबू डिफरेंट रेडिएशन है, उन डिफरेंट रेडिएशन को आप अरेंज करो। कैसे अरेंज करोगे? या इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी सबसे ऊपर फ्रीक्वेंसी का बहुत ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी को घटाते जाएं। फ्रीक्वेंसी क्या करें? घटाते जाएं। लेकिन जैसे फ्रीक्वेंसी को आप घटाओगे तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वेवलेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसी ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आप पहले नोट कर लो। अब देखिए इसका अरेंजमेंट देख लें। ये देखिए कॉस्मिक रे, इस कॉस्मिक रे का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। इस कॉस्मिक रे का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ये आउटर स्पेस में पाया जाता है। फिर इसके बाद गामा रे, इसके बाद एक्स रे, इसके बाद अल्ट्रावायलेट रे, ये बाबू फ्रीक्वेंसी घट रहा है, यानी ऊपर में हाई फ्रीक्वेंसी होगा, और ये जैसे जैसे नीचे जाएंगे इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता जाएगा? घटते जाएगा। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा अभी तक फ्रीक्वेंसी किसका आया? तो कॉस्मिक रे का, फिर इसके बाद गामा रे का, एक्स रे का, अल्ट्रावायलेट रे का, तब इसके बाद आएगा विजिबल रे का। अब ये विजिबल रे जो है आपका, आप तो जानते हो विजिबल रे, विजिबल रे क्या जानते हो? विबग्योर, विबग्योर है विजिबल रे। ये विबग्योर बोले तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसके बाद विजिबल रे के बाद हमारा आ जाता है इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रे देखिए ये वॉयलेट है, वॉयलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा अल्ट्रावायलेट, अगर रेड से कम फ्रीक्वेंसी होगा तो इंफ्रारेड। दिमाग में ये आपका यहां से इधर भी आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? घट रहा है। अब वॉयलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा ऊपर है, वॉयलेट से ऊपर फ्रीक्वेंसी होगा। रेड से कम फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड। फिर इसके बाद है माइक्रोवेव रे, और इसके बाद है हमारा रेडियो वेव।
रेडियो वेव। आप देखोगे क्या कि ये ऊपर से नीचे को आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी घटता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब नीचे में लो फ्रीक्वेंसी होगा और ऊपर में क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी होगा। आप जानते क्या हो कि ये फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो इसका मतलब कि वेवलेंथ लो होगा। अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो गया तो वेवलेंथ क्या होगा, लो होगा, तभी ही आपका वैल्यू कांस्टेंट होगा। यानी कि जिस कॉस्मिक रे का अगर इतना जान जाए, जिसका अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगा उसका वेवलेंथ, उस रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होगा, लो होगा। जब फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो इसका मतलब इसका वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यानी नीचे क्या होगा, हाई वेवलेंथ होगा। यानी नीचे वाला का वेवलेंथ क्या होगा, हाई वेवलेंथ होगा। अगर वॉयलेट है तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, किसके कंपेरिजन में, सॉरी लो वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, और रेड का वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इसका वेवलेंथ आता है लगभग 4 × 10⁻⁻⁷ मीटर वेवलेंथ लैम्डा। और नीचे वाले का वेवलेंथ आता है 7 × 10⁻⁷ मीटर। तो यानी कि वॉयलेट से रेड की ओर वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। तो अब ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या किया, अरेंज किया। आपको बताना है कि इसमें अरेंजमेंट को आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये अरेंजमेंट कैसा है, ऊपर से नीचे वाले तो फ्रीक्वेंसी घट रहा है, यानी ऊपर वाला का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाई होगा, और नीचे वाला का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लो होगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ऊपर का वेवलेंथ लो होगा और नीचे का वेवलेंथ क्या होगा, हाई होगा। आपका विजुअल रे में भी वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी हाई होगा, वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी हाई होगा, और रेड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रेड का फ्रीक्वेंसी लो होगा। लेकिन वॉयलेट का वेवलेंथ, सॉरी हाँ, वॉयलेट का वेवलेंथ क्या होगा, लो होगा, लेकिन वेवलेंथ इसका क्या होगा, हाई होगा। एक का यार इतना समझ लें कि फ्रीक्वेंसी घटेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। हम समझते हैं, पहले आप इसे नोट कर लें। अब हम लोग अगले लेक्चर में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। बाबू आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे EduSurf थिंक फॉरवर्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में ये इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू।